जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कल है क्लास 12th भौतिक विज्ञान का पेपर, तो आइए उसकी कुछ आईएमपी प्रश्नों की तैयारी कर लेते हैं जो एमपी मंडल से एमपी बोर्ड के मंडल से भेजे गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अध्याय क्रमांक 1 जिसका नाम क्या है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इसका ये पहला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि जानना है ये किससे पूछा जाएगा, तो ये हम बता रहे हैं परीक्षा बोर्ड है ना 2021 की है, लेकिन इसमें भी वो प्रश्न मिल चुके हैं जो एमपी मंडल से आए हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक पहला है, ध्यान से आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18वां, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रश्न क्रमांक 22वां, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आ ही सकता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23वां, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दीर्घ का पहला। ठीक है, ये भी प्रश्न आ सकता है, तो ये 2019 में आया था। ठीक है, इसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक तीसरा, गॉस का प्रमेय, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है, परीक्षा दृष्टि से भी अर्धवार्षिक या त्रैमासिक में पूछा भी गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए अध्याय 2, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। अध्याय 2 में क्या क्या आईएमपी है। अध्याय 2 का है जो सबसे पहले है 18वां, क्या है 18वां। ठीक है, सबसे पहले 18वां, फिर 19वां क्या है, समविभव पृष्ठ। ठीक है, इसके बाद है 22वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23वां तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है, संघनित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 24वां प्रश्न में आईएमपी है, देख लेना आप लोग। फिर आता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संघनित्रों में जुड़े रहने पर ये आता है पूरा। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए बॉन्डी ग्राफ जनित्र, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। मैं केवल प्रश्न बता रहा हूँ, आप उन प्रश्नों को ही परीक्षा अध्ययन या कोर्स में, गाइड में, कुंजी में, किसी में भी ढूंढ के आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखो अध्याय 3 जिसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है, अध्याय 3 में क्या क्या आईएमपी, अध्याय 3 में है मीटर सेतु। ठीक है, मीटर सेतु तार तावे, और इसका दूसरा प्रश्न अच्छे से देख लीजिए आप। ठीक है, इसका 7वां प्रश्न अच्छे से देख लीजिए आप लोग। ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 22वां, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद देखिए ये विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर, विभिन्न चालकों वाला, ये वाला भी आईएमपी है। ठीक है, किरचॉफ के नियम। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और 3 प्रतिरोध, एक श्रेणी क्रम वाला भी और समांतर क्रम वाला, दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी इस सत्र के लिए 2023 के लिए सेलों का समांतर श्रेणी क्रम। ठीक है, इसके बाद आ जाओ अध्याय क्रमांक 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व में क्या क्या आईएमपी है आप देखिएगा। इसका चौथा प्रश्न। ठीक है, फिर उसके बाद 8वां और 9वां। इसके बाद 16वां प्रश्न क्या है, वायु सावर्ट का नियम, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये 10th क्लास में भी है। ठीक है, दाएं और बाएं दोनों का है, जिसमें कि बाएं हाथ का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 25वां प्रश्न और 26वां, मीटर और वोल्टमीटर में अंतर, ये बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, अंतर तो पूछे ही जाते हैं, अंतर और क्षेत्र बहुत ज़्यादा आते हैं, नियम तो और ज़्यादा आते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेना जो जो प्रश्न हम बता रहे हैं। अध्याय 5 जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो अध्याय 5 में क्या है, चुम्बकीय फ्लक्स क्या है। ठीक है, लेंज का नियम। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूटन प्रेरण क्या है। इसके बाद 14वां प्रश्न देख लीजिए आप अच्छे से, इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। फिर इसके बाद लेंज का नियम क्या है, समझाइए कि कैसे लेंज नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या रूल है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अध्याय 5 के हैं। ये भंवर धाराएं तो बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, इस सत्र के लिए तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना भंवर धाराओं वालों का। तो इसके बाद आता है देखिए आगे चल के देखते हैं अगले अध्याय में क्या है, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न क्रमांक 6वां, प्रत्यावर्ती धारा मान घटाने के लिए प्रतिरोध की अपेक्षा प्रेरकत्व अधिक उपयुक्त क्यों है। ठीक है, इसके बाद आता है डीसी और एसी, डीसी करंट और एसी यानी अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। प्रश्न क्रमांक 21वां जो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर, फिर ऊंचाई एवं अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर, इसे भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद आइए अगले प्रश्न में क्या है, ट्रांसफार्मर की रचना। ट्रांसफार्मर की जितनी भी विधि है पूरी पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, ट्रांसफार्मर से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं, बना के भले क्यों ना पूछे जाए। प्रश्न क्रमांक 4 डायनामी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा में डायनामो का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ठीक है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना, मोटर वाइंडिंग वगैरह। इसके बाद आता है अध्याय 7 विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या क्या है, इसमें क्या आईएमपी है देखिए।
ये अल्फा बीटा गामा रेडियो तरंगे परावैंगिक किरणें, ये सब इन किरणों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, इनकी तरंग दैर्घ्यता अच्छे से पढ़ लेना, ताकि ये प्रश्नों में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 22वां और प्रश्न क्रमांक 23वां, ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद आता है अध्याय 8 तरंग प्रकाश की। तो तरंग प्रकाश की में क्या है IMP, आइए जानते हैं। पहला है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, छठवां प्रश्न क्रमांक 6वां क्या है, प्रकाश के व्यक्तीकरण से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आते हैं, देखिए ये प्रश्न क्रमांक 39वां, आप अच्छे ध्यान देख लेना, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। ठीक है, बहुत ही मोस्ट IMP प्रश्न है ये, खासतौर पे ये सुन लीजिए इस अध्याय से, व्यतिकरण और विवर्तन, इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, इसमें कॉसाइन का भी मान या वो होता है। ठीक है, यूज याद रखना, परावर्तन के नियम में कॉसाइन थीटा, तो आपको 10th क्लास के त्रिकोणमिति याद होगी या उसके मान याद होंगे तो आपसे बनेगा। अध्याय 9 क्या नाम है, विकिरणक तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है अध्याय, ये प्रश्न क्रमांक 13 द्रव्य तरंगों की विशेषताएं लिखिए। फिर निरोधी विभव, विभव क्या है, प्लांक नियतांक, ये प्रश्न तीनों ही ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस सत्र के लिए 2023 की परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न क्रमांक 10वां और प्रश्न क्रमांक 12वां, डी ब्रॉगली समीकरण, मोस्ट 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 वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है ये, डी ब्रॉगली समीकरण, इसे शेयर कर लेना। ये आता है 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले फोटान की ऊर्जा जूल ज्ञात कीजिए, ये आता है। ठीक है, ये सत्र में आया था। ठीक है, अब ये अध्याय 10 क्या है, परमाणु। तो परमाणु में क्या क्या IMP है आइए जानते हैं। परमाणु में बोर का प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या है, इसकी विशेषताएं भी आती हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से क्लियर कर लेना आप। लो ये आता है ना, अब ये वाला जो है ना ये महत्वपूर्ण है, कौन सा, परमाणु के नाभिकीय में मॉडल की खोज। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप अच्छे से कर लेना। बोर परमाणु मॉडल की कमियां तो आती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद आता है अध्याय 11 क्या नाम है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है, PN संधि डायोड, इसका चित्र आता है कभी कभी। ठीक है, इसका समीकरण भी आता है। PN संधि डायोड क्या है, इसका प्रश्न क्रमांक 14, नैंड और नॉर गेट की संकेत और दोनों के मान भी आ सकते हैं। ठीक है, सारणी, सत्यता की सारणी, और नैंड और गेट की भी आती है, ये दोनों गेट बहुत महत्वपूर्ण है। N व P प्रकार के अर्धचालकों में अंतर भी लिखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे क्लियर कर लेना आप लोग। ठीक है, इसके बाद आते हैं दिष्टकरण क्या है। ठीक है, ये प्रश्न पूरा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा IMP है, IMP डला भी है, मोस्ट IMP है, इसे क्लियर कर लेना। इसके बाद आता है लॉजिक गेट किसे कहते हैं, एंड और नॉट एंड नैंड गेट की संकेत तथा सत्यता, ये 2019 में आया था और 2020 में भी, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, PN संधि डायोड ये वाला, ये प्रश्न भी अच्छे से कर लेना आप लोग। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हुआ हमारा पूरा कंप्लीट, इसके पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बता दिए। ये 2019 का बोर्ड जो सेट पेपर है वो भी पीछे दिया गया है, 2020 का भी दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गए पूरे प्रश्न कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में ठीक है बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।